जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लेबॉर्ट्री के सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं। अगर आप लेबॉर्ट्री में स्टडिंग कर रहे हैं तो आपको किस तरह लेबॉर्ट्री में काम करना चाहिए, सेफ्टी पॉइंट को सामने रखते हुए। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि ये टेक्निकल वीडियो आपको डेफिनेटली मिलती रहे। अच्छा फ्रेंड्स, जब भी हम लेबॉर्ट्री की बात करते हैं, लेबॉर्ट्री के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे सेफ्टी की बात करते हैं, तो याद रखिए जो भी लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं वो एज अ साइंटिस्ट ही काम कर रहे होते हैं। और साइंटिस्ट की अप्रोच और एक लेमैन की अप्रोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये आपको डिस्टिंग्विश करती है कि आप साइंटिस्ट है या एज अ लेमैन है। तो लेबॉर्ट्री में जब भी आप काम करें, अगर हम सेफ्टी की बात करें तो आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन रूल क्या है, आप सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को लाजमी फॉलो करें। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन लेबॉर्ट्री के अंदर कर रहे हैं। नंबर दो, आपके पास सेफ्टी गैजेट्स की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास अवेलेबल हो। अगर नहीं है तो आप डिमांड करें, ये आपका राइट है। यानी आप कोई हैजर्डस काम कर रहे हैं और आपको उसको काम करने के लिए सेफ्टी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल विनाइल की ग्लव्स रिक्वायर्ड है, या हैवी ग्लव्स रिक्वायर्ड है, या गोगल्स रिक्वायर्ड है, या मास्क रिक्वायर्ड है, या फिल्टर मास्क रिक्वायर्ड है, और आप डस्ट मास्क से काम कर रहे हैं, तो ये वायलेंसेस है। आप इसकी डिमांड करें कि इस काम के लिए गाइडलाइन ये कह रही है कि आपके पास कार्टेज मास्क होना चाहिए या फिल्टर मास्क होना चाहिए, तो आप उसकी डिमांड करो। कल्चर का, बिजनेस कल्चर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करे। क्लियर। नंबर तीन, अगर बात करें तो लेबॉर्ट्री के अंदर आपको इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वगैरह, जो आग बुझाने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। आपको लेबॉर्ट्री के अंदर उससे अवेयर हो, उसको ऑपरेट करने का आपको तरीका आना चाहिए। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आपको पता होना चाहिए, उसकी आप ट्रेनिंग की डिमांड करें। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं भी दी गई है तो आप उसकी ट्रेनिंग की डिमांड करें और हमें बताया जाए कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि लेबॉर्ट्री में कुछ भी मिसहैप हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ रखा हुआ और किस जगह पे ये हैंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी मुझे कैसे इसको यूज़ करना है, ये इसको अवेयरनेस आपको इसके बारे में होना ज़रूरी है। यानी सेफ्टी के जो टूल्स होते हैं उनके बारे में भी अवेयरनेस आपको होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो फायर अलार्म के जो फायर नॉक का सिस्टम होता है, उसको आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे यूज़ करना है इमरजेंसी में। अगर कहीं 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 फायर हो जाता है तो आपको किस तरह वहाँ से स्केप करना है। आपको अपने लेबॉर्ट्री के एग्जिट डोर, प्लांट के एग्जिट डोर का, किसी भी प्लांट पे आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी मुझे कहाँ से यहाँ से एग्जिट करना है। ये भी अवेयर होना आपको बहुत जरूरी है। नंबर चार, आप लेबॉर्ट्री के अंदर जब भी काम कर रहे हैं आप वहाँ पे कोई भी खाने पीने की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सेफ्टी गाइडलाइन के अगेंस्ट है और आपकी हेल्थ के लिए भी टॉक्सिक हो सकता है कि कोई भी खाने की चीज़ के लिए आप अलग से प्लेसमेंट होती है, आप वहीं जाके खाएंगे। लेबॉर्ट्री के अंदर अलाउ नहीं है, ये गाइडलाइन आपको इससे मना करती है। नंबर चार, आप कोई भी हैजर्डस केमिकल हैंडल कर रहे हैं तो आपको उसके सेफ्टी डेटा शीट के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये अगर हैजर्डस केमिकल है तो मुझे इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई कंसनट्रेटेड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं और अगर आप विनाइल ग्लव्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह आप जस्ट सर्जिकल मास्क ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये गलत प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपके पास उसका फिल्मी का एरिया होना चाहिए, उसी एरिया में आप यूज़ करेंगे और उसके लिए आपके पास विनाइल ग्लव्स और मास्क आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये होते हैं सेफ्टी मेजर्स। अगर आप इससे अगेंस्ट जाते हैं तो मिसहैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी हैवी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाई टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं, जैसे कि फर्नेस का काम होता है। फर्नेस पे आप सल्फ्यूरिक एश का टेस्ट लगाते हैं और ROI का टेस्ट भी लगाते हैं। टर्मिनोलॉजी दोनों डिफरेंट है लेकिन ऑपरेशन सेम होता है। इस ऑपरेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि फर्नेस को इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, वो आपको कंसिडर करने चाहिए लाजमन। आपको पता होना चाहिए कि मुझे फर्नेस को ओपन करते वक्त सेफ्टी फेस शीट भी लगानी चाहिए। तो फेस शीट के बगैर आपको काम नहीं करना है, क्योंकि वो काम 600 to 900 डिग्री पे आप काम कर रहे होते हैं, तो हाई टेम्परेचर होता है, वो आपके फेस को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए आपको फेस शीट का इस्तेमाल भी करना चाहिए और हैवी ग्लव्स आपके पास तो होने ही चाहिए। ये सारे सेफ्टी रूल्स है, कॉमन अल्फाज में बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो लेबॉर्ट्री में कैसे काम करते हैं, लेबॉर्ट्री में काम करने के क्या क्या रूल्स हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मुझे आई वॉश बॉटल कैसे यूज़ करनी, ये आपके PPEs में आता है। अगर आपको इन केस कोई केमिकल आपकी आइज में चला जाता है तो आपको वो आई वॉश बॉटल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग लेबॉर्ट्री में इतने सीनियर होने के बावजूद भी इस चीज़ से अनअवेयर होते हैं कि इस आई वॉश बॉटल को इस्तेमाल कैसे किया जाए। अक्सर ऑर्डर आके आपसे ये पूछ भी लेता है कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारी PPEs के वाले से ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके PPEs हैं वो आपके पास
आइसोलेटेड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास फिल्टर मास्क, कार्ट्रिज मास्क एक्सपायर्ड है तो आपका अपना नॉमिनेटेड होना चाहिए, किसी का यूज़ नहीं करते। 10 मास्क आप यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल मास्क इस्तेमाल करके आप फेंकते थे जैसे, लेकिन जो कार्ट्रिज मास्क होते हैं, फिल्टर मास्क होते हैं या पाउडर मास्क होते हैं, वो आपके अलग से असाइन होते हैं और आपके पास वो होने चाहिए। कोई भी लेबोरेटरी में, इसके अलावा लेबोरेटरी में कोई भी आप ऐसी नॉन सीरियस एक्टिविटी नहीं करें जिससे कि आपके लेबोरेटरी में मिसहैप होने के चांसेस हो। लेबोरेटरी में हमेशा सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए और सेफ्टी मेजर्स को सामने रखते हुए होना चाहिए। ये रूल नंबर 6 आपको बताता है कि आप लेबोरेटरी में काम करें तो सीरियस वे में काम करें, ताकि मिसहैप होने के चांसेस कम हो, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया होता है और टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है। उसके लिए आपको सारी सेफ्टीज को रखना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट, आप हर जगह देखते हैं रूल लिखा होता है सेफ्टी फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि पहले आपकी सेफ्टी है, उसके बाद काम है। काम जितना भी टॉक्सिक हो, कैसा भी हो, आप उसको परफॉर्म करेंगे, लेकिन सेफ्टी को सामने रखते हुए। सेफ्टी बिगेस, सेफ्टी पीपीईज का आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये वो रूल्स हैं, कुछ सेफ्टी की बातें हैं अगर लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक और चीज़, लेबोरेटरी में काम करने के लिए आपकी अपीयरेंस एज पर लैब होनी चाहिए। लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास लूज ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग फिटेड वाली होनी चाहिए, ताकि उससे किसी जगह पे अटकने से या आग लगने से आप बचे रहें। यानी आपके पास लैब कोट वगैरह, अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जहाँ पे आप डांगरी यूज़ करते हैं, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है लेबोरेटरी और एरिया वाइज, लेकिन लैब कोट की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपका ड्रेस लूज ना हो। लूज ड्रेस अलाउ नहीं होता लेबोरेटरी के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लेबोरेटरी के हवाले से। तो क्लोज करते हैं, वीडियोस आती रहेगी, यहाँ पे इस बात को क्लोज करते हैं, आते किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।